हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली या इंडक्टेंस ओनली एक ही बात है। मतलब एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें सिर्फ हमें इंडक्टेंस लगाना है, यानी इंडक्टर लगाना है। इंडक्टर का मतलब पता है ना, वो कोई जो हमारा उसी करंट को अपोज करती है। आपने पढ़ कर आए हैं, ओके। तो देखो एक सर्किट ऐसा बना लेते हैं। और ये किससे, ये सभी कनेक्ट होंगे हमारे एसी सोर्स से। बात क्लियर है? ये हमारा इंडक्टर है, एल से डिनोट करते हैं इसे। ओके गाइस, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इसे पढ़ लेते हैं एक बार। लेट इंडक्टर इज कनेक्टेड विद एन ए सोर्स, एन एसी सोर्स, है ना, एसी सोर्स। मान लिया एक कंडक्टर है जो कनेक्ट है इसके साथ, एसी सोर्स के साथ। ओके जी, ठीक है। तो ये बात बताओ मुझे, ईएमएफ की इक्वेशन क्या होती है? ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होती है ना। ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताओ, अब सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था आपने, उसकी क्या इक्वेशन होती है, तो क्या फॉर्मूला निकल कर आता है बताओ जी। यहाँ कर लेते हैं, देखो ये पढ़ा था कभी, एल डी आई बाई डी टी, ये पढ़ा था। और माइनस किस लिए? क्योंकि माइनस उसके ही रीजन को, उसके ही प्रोडक्शन को अपोज करता था वह कोई, इसीलिए अपोज करने के लिए यहाँ पर माइनस लगा देते। ये सब बातें आप जानते हैं, पढ़ कर आए हैं। ओके, तो एक बात बताओ मुझे अब, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये लिख सकता हूँ क्या, बताओ। अब आपको सिर्फ एक डाउट है कि ये माइनस क्यों आया, है ना। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको, एक तो ये हमारी वो वोल्ट है, ये पोटेंशियल है जो हम अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन वो अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है इंडक्टेंस की, ये उसी के रीजन को अपोज करता है। जितनी हम अप्लाई करेंगे, एएमएफ अप्लाई करेंगे, उतना ही उसे वो रोकेगा। रोकने के लिए सिर्फ यहाँ पर क्या है, माइनस। और इस माइनस को, इस माइनस के प्रोडक्शन को, इस माइनस के इंड्यूस ईएमएफ को ये माइनस रोकता है। सिर्फ ये बात क्लियर है? ठीक है, एक बार और सुन लीजिएगा। ई तो वो ईएमएफ है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसी अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करता है खुद से। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है जो उसके ही अप्लाई के, मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने मान लीजिए 240 वोल्ट अप्लाई किया, लेकिन ये 240 को ही अपोज करेगा, उसके आगे माइनस लग जाएगा, ऐसे ही है। लेकिन उसके बाद इसका काम कंप्लीट, उसके बाद इसका काम चालू है। जो इसमें इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, फिर उसको वो इंड्यूस ईएमएफ खुद से इस 244 से 240 से क्या होगा, इंड्यूस होगा, अपोज करेगा। वो हम इसलिए माइनस से दर्शाते हैं। ओके गाइस, ठीक है जी, बात क्लियर है। तो इस, अब चाहे या ये ई लिख लो या ये ई लिख लो, बात एक ही है। तो मैं कैपिटल ई लिख रहा हूँ। तो देखो इस माइनस को मैं आगे लेकर आ रहा हूँ, इस माइनस को, ये माइनस मैंने आगे लेकर आ गया, और ये माइनस ऐसा ही है, एल डी आई बाई डी टी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट या हट जाएगा, ना कि कट जाएगा। एल डी आई बाई डी टी। बताओ क्लियर है बात यहाँ तक? अब मैं डी आई की वैल्यू निकालने आ रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एल डी आई, ओके, ई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने। तो मैं डी आई की वैल्यू निकालूंगा, डी आई ई डी टी, और एल हमारा यहाँ पर नीचे आ जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई यहाँ तक, कोई दिक्कत? ठीक, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ई डी टी अपॉन एल। देखो हम इसमें क्या निकालते हैं, हम यहाँ पर करंट निकालते हैं। एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस हो, इंडक्टर लगा हो, और उस सर्किट का फिर हमें फेस डायग्राम देखते हैं। उसमें फिर देखते हैं कि ईएमएफ और करंट में क्या रिलेशन आता है, लैग करता है, लीड करता है, लीड करता है, अगर लैग करता है तो कितना करता है, वो बात जानते हैं। ओके, ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, ये सिर्फ, ये तो एक हमारा छोटा करंट है, स्मॉल करंट है। हमें तो बहुत ही ज़्यादा करंट चाहिए, इसे कंप्लीट का चाहिए।
ओके, तो उसके लिए हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड। लिमिट तो इसमें कुछ होगी नहीं। सो स्टूडेंट्स एक बात बताओ, हमारी ये ई है, इस ई की वैल्यू हम ये यहाँ पर ये पुट कर रहे हैं, ये पुट कर देंगे इस ई की जगह यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी और इंटू डी टी अपॉन में क्या है, एल है। ओके, ठीक बात। ओके जी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ आई होगा, ये एंटी होते हैं एक दूसरे के। ओके, तो यहाँ पर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट बताओ क्या क्या है, कांस्टेंट है हमारा ई नॉट अपॉन के एल, और इंटीग्रेशन होगा सिर्फ साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। और जो डी टी है, डी टी का जो कोफिशिएंट है, इंटीग्रेशन हो रहा है तो डिवाइड में आ जाएगा। ओके, ये बात है, जो टी का कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, वो हमारा नीचे आ जाएगा और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्या आएगा, ई नॉट अपॉन के एल, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, माइनस कॉस होता है, तो ब्रैकेट लगाकर माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी का कोफिशिएंट ओमेगा है। क्लियर है बात यहाँ तक, बताओ ठीक है जी, समझ में आया। सो आगे करते हैं। अब हम इस ओमेगा को बाहर ले लेते हैं, आई इज इक्वल टू ई नॉट ओमेगा एल। ओके जी, और ये माइनस भी बाहर ले लेते हैं यहाँ पर, तो क्या बनेगा, कॉस ओमेगा टी। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। स्टूडेंट्स अब एक बात और बताओ मुझे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इजकल टू आई आर होता है। ओके, तो I की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर बताओ, V बाई आर, और V का क्या है हमारा, EMF है, अपॉन के R। ओके, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ I इजकल टू E बाई आर। तो देखो, अगर यहाँ पर ये पीक वैल्यू है, E नोट क्या है, पीक वैल्यू है। ओके, और तो यहाँ पर भी E नोट होगा, सिंपल सी बात है, समझ में आई है ना। ठीक है जी, ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। तो एक बात बताओ, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर इसे कंप्लीट को, यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ई नॉट अपॉन के वी एल, यानी कि ओमेगा एल। ओके, ओमेगा एल क्या होता है हमारा, आई नॉट होता है। ठीक है, इस कंडीशन से तो ठीक था, लेकिन अब आपको एक डाउट आना चाहिए कि अगर ये हमारा यहाँ पर तो ये रेजिस्टेंस था, तो आई नोट आ गया, क्या यहाँ पर भी ओमेगा एल हमारा रेजिस्टेंस है, तब आएगा हमारा आई नोट। बिल्कुल ओमेगा एल रेजिस्टेंस है हमारा। कैसे है वो हम आपको बताएंगे, पहले यहाँ पर इसे लिख लेते हैं, आई इज इक्वल टू माइनस ऐसे के ऐसा ही आई नॉट कोस ओमेगा टी। ठीक है जी, ये यहाँ तक बताओ, क्लियर है बात यहाँ तक। स्टूडेंट्स एक बात बताओ, इसे याद रखो, इसे देखो, ये क्या थी हमारी, देखो ये है हमारी आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के ओमेगा एल। ओके, तो यहाँ से मैं ओमेगा एल की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ओमेगा एल इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के आई नॉट। ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर ई रिप्लेस करते आए हैं, ई की जगह वी की जगह ई को, तो यहाँ पर आई आर। ओके, तो ई नॉट हो गया यहाँ पर, तो ई नॉट अपॉन आर क्या होगा, आई होगा, और यहाँ पर नॉट है तो यहाँ पर भी आई नॉट। ओके, तो ये बात यहाँ से समझ गए आप, ठीक है। तो देखो ई नॉट अपॉन के आई नॉट, ई नॉट अपॉन के आई नॉट, सॉरी गाइज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हमारा, तो देखो यहाँ से देखो इस रिलेशन से ई नॉट अपॉन के आई नॉट, तो क्या किसके बराबर हुआ, अगर हम आई को यहाँ पर लेकर आ जाइए, नॉट है या अपॉन में, तो आर होगा। ओके जी, तो ई नॉट अपॉन के आई नॉट क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। अगर हमारा ओमेगा एल, ये तो हमारा रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस ही हमारा डब्ल्यू एल के बराबर आ गया। इस रेजिस्टेंस से इसको भी इसने अपने बराबर, खुद के बराबर कर लिया, यानी कि डब्ल्यू एल को भी रेजिस्टेंस बना लिया। इस डब्ल्यू एल को बोलते हैं हम एक्स एल। एक्स एल का मतलब इंडक्टिव
रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, अब रिएक्टेंट बोलेंगे, रिएक्टेंट, इंडक्टिव रिएक्टेंट। ये क्या शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो हमारा खुद का, इसे हम इस किसके लिए ले रहे हैं, इसे हम इंडक्टेंस यानी कि इंडक्टर के लिए ले रहे हैं, इसके इसे हम XL को इंडक्टर के लिए परिभाषित कर रहे हैं, इसके लिए इसका इंडक्टिव रिएक्टेंट है ये, यानी कि सिंपल वर्डों में कहूँ ये इसका रेजिस्टेंस है, इस कोइल का रेजिस्टेंस है XL। अब आपको पता चल गया क्योंकि मैंने ये रेजिस्टेंस क्यों बराबर लिया, मैंने प्रूफ करके बताया आपको, ये रेजिस्टेंस ही था हमारा। अब आपको एक बार मैं डायरेक्टली भी कह सकता था, लेकिन अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है स्टूडेंट्स। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर इसी जो हमारी ये इक्वेशन है ना, ये तो हमारी 1 है, ये वाली देखो, सॉरी उसके लिए, ये वाली 1 है, हर में ये तो 1 ही मानते आए हम इसे, पहले वाले में भी। तो इसे हम नेक्स्ट पेज पर कर रहे हैं, इसे एक बार ध्यान रखो। क्या है हमारी इक्वेशन है I = -I0 cos थीटा, यानी cos ओमेगा टी। ये ओमेगा टी क्या है यहाँ पर, ओमेगा टी हमारा यहाँ पर थीटा है, बात याद रखिएगा, थीटा है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि cos थीटा क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा sin 90 डिग्री माइनस के थीटा, पढ़ा था ना, पढ़ा होगा। ओके, तो एक बात बताओ, मैं यहाँ पर थीटा क्या है हमारा, थीटा हमारा यहाँ पर ओमेगा टी है। तो देखो cos ओमेगा टी यहाँ पर पुट कर सकता था हूँ sin 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी। तो यानी cos ओमेगा टी की जगह मैं यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ओके जी, कर सकते हो। तो क्या हुआ हमारा -I0 और ये वैल्यू पुट कर देता हूँ sin ओमेगा, सॉरी -I0, अब पुट कर देंगे साइन, कैमरा पर ध्यान जाता है ना, इसकी वजह से मिस्टेक हो जाता है, माइनस ओमेगा टी। यहाँ तक बात क्लियर है, बताओ गाइस। ठीक है, देखो अब आपने एक और आइडेंटिटी पढ़ी होगी ट्रिगोनोमेट्री की, क्या थी वो, मतलब देखो साइन ऑफ थीटा, मतलब साइन का थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। कैसे, ये हमारा मान लीजिए थीटा है, ओके, ये हमारा थीटा है और ये हमारा साइन है और ये हमारा माइनस है। कंडीशन पूरी हो रही है तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यानी कि इसमें अप्लाई क्या हुआ, यानी कि माइनस है, जो हमारा माइनस था वो थीटा में मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर इस माइनस को हम इस थीटा में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके जी, कर देंगे तो देखो क्या होगा, देखो अगर हमारा I0 है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ये कंडीशन पूरी कर रहे हैं। ओके, इस माइनस को यहाँ पर पुट कर रहे हैं। ओके, तो जो हमारा ये है, ये 90 डिग्री को हम π/2 लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं ना गाइस, बताओ गाइस। ओके, बताओ बात समझ में आ रही है, मतलब क्या है, देखो हम इस माइनस को इस थीटा में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी तो 90 डिग्री को π/2 लिख सकते हैं, बात आप जानते हैं। तो यानी कि माइनस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हुआ, माइनस यहाँ पर भी होगा, तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा टी। बताओ जी, ये बात क्लियर है। तो साइन को भी लिख देता हूँ मैं साथ में, तो कंप्लीट क्या बनेगी हमारी, देखो हमारा बनेगा I = I0 साइन माइनस π/2 प्लस ओमेगा टी। बात क्लियर है यहाँ तक, बताओ। तो देखो अब क्या करूँगा मैं, I0 साइन ओमेगा को पहले लिख दूंगा, ओमेगा टी माइनस π/2 को पीछे लिख दूंगा। यहाँ पर हमने साइन नहीं लगाया क्योंकि आपको क्लियर रहे समझने में, डाउटफुल रहे, सॉरी डाउटलेस रहे। बात क्लियर है यहाँ तक, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 को कर लेते हैं, देखो कितना लैग करता है, कितना लीड करता है। ओके जी, तो देखो डायग्राम से समझते हैं। ओके, ये हमारा वोल्ट का है, ईएमएफ का है, ईएमएफ का जो वेव था ऐसे है। ओके, ये हमारा क्या था, ये हमारा E0 है और इसकी इक्वेशन क्या थी, E =
ई नॉट साइन ओमेगा टी थी। ओके, तो अब हमारा करंट क्या है, देखो करंट माइनस में है, माइनस का मतलब नीचे से है, माइनस का मतलब नीचे से है फ्रेंड्स, ऐसे नीचे से है माइनस, क्योंकि माइनस की वैल्यू नीचे ही होती है ना। ओके, तो यानी कि माइनस से है, और ये हमारा क्या है बताओ जी, ये हमारा क्या है आई नोट, क्योंकि पीक लेवल होती है, नोट का मतलब पीक लेवल होती है। ओके जी, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी, ई इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ओके, ये किसकी है, ये हमारा ई था और ये हमारा आई है। ओके जी, ठीक है, तो देखो अब हमारी इक्वेशन 1 थी, यही थी हमारी इक्वेशन 1, ये थी। देखो इसमें कंपेयर करेंगे, यहाँ तक सब सेम है, यहाँ तक सेम है। फेस की तरह मतलब जो हमारा साइन के साथ होता है, साइन और कोसाइन के साथ, फंक्शन के साइन और कोसाइन फंक्शन के साथ होता है, वो हमारा फेस होता है। देखो यानी कि यहाँ पर इसमें माइनस पाई बाई टू हो रहा है, यानी कि पाई बाई टू, यानी कि 90 डिग्री कम हो रहा है करंट, यानी कि करंट लैग कर रहा है 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री पीछे चल रहा है हमारा करंट, किससे, ईएमएफ से, यानी कि वोल्ट से। ये बात समझ में आ गई है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इट इज क्लियर दैट करंट इज लैग्स EMF, करंट इज लैग्स फ्रॉम EMF बाई पाई बाई टू, यानी 90 डिग्री के। ओके जी, पाई बाई टू, ठीक है। और इसका फेसर डायग्राम क्या होगा, EMF हमारा इस तरीके से है, और जो करंट है वो लैग कर रहा है 90 डिग्री। ओके, ये सब बात आप जानते हैं, जो कि बहुत इजी थी, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा।